चलो, okay, good afternoon everyone, right? So we will have class till 5. Okay, we will have class till 5. We'll complete some portion. Okay, so I guess all of us remember the past topics that we have covered. Tell me, hi Anna. So we covered the basic concept about torque, rolling, sorry, not rolling, basic rotational dynamics. Yes or no? Tell me, basic rotational dynamics clear हुआ था हमारा? सबने तीनों वीडियोस देखे, मैंने तीनों वीडियोस डाल दिए थे, सबने तीनों वीडियोस देखे? अमित, अनघा, रेशमा, यू हैव सीन ऑल द 3 वीडियोस? कुछ समझ में आया? टेल मी, क्लियर हुआ कि नहीं थोड़ा बहुत, है ना? राइट? तो आज चलो, ओके, वेरी गुड, है ना? चलो, सो आज हम स्टार्ट करेंगे। मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बेसिक ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके ओके, वेरी गुड रेशमा, वेरी गुड। सी, थोड़ा बहुत करोगे ना, ऑर्गेनाइज्ड है तो हो जाएगा। Okay, so when you talk about the topics, right? When you talk about the topics, okay, so we are talking about rotational dynamics. अभी हम rotational dynamics में कर रहे हैं, rotational dynamics. Okay, आज actually start करने वाले rotational dynamics, क्योंकि last class में हमने क्या किया? Last class में हमने सिर्फ motion in 1D का similar kind of problems किया है ना? So when you talk about rotational dynamics, so first part was what? First part was equation of motion, rotational motion. So I guess everyone is comfortable with the equation of motion. Tell me, hi Anna, raise your hand. Everyone is comfortable with equation of motion? Okay, very good, right? Very good. So when you talk about rotational dynamics, है ना? So the first thing that we will study is the relationship between different parameters. So जो हमें आता है पहले हम वो लिखते हैं ना, जो हमें आता है वो पहले लिखते हैं। पहले में क्या आता है? सर थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये हमें आता है, हाँ या ना? राइट, दिस इज समथिंग दैट वी नो। ओके, राइट? सो आई कैन से ओके सर, ओके ये है, तो कैन आई से सर डी थीटा इज इक्वल टू dl बाई आर, हाँ या ना? मतलब ये छोटू सा एंगल है, ये एक छोटू सा एंगल है डी थीटा, और ये छोटा सा लेंथ है। यस और नो? ये आर है, ये डीएल है। यस और नो? टेल मी, हाँ या ना? राइट? और आई कैन से सर डीएल कैन बी रिटन एज डी थीटा, राइट? अब यहाँ पे सवाल आ गया, यहाँ पे सवाल आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर कॉन्सेप्ट होता है, इट इज क्रॉस आर। ओके, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट क्रॉस में, बिकॉज वेक्टर है ना, राइट? वेक्टर है, ये वेक्टर है ना? ओके, सो हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान देंगे यहाँ पे, थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, ठीक है? वेक्टर्स को बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है? ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस, differentiate this with respect to time, what we will get? Everyone अपने अपने नोटबुक में करो तो एक बार, अपने अपने नोटबुक में अपने से करो एक बार, differentiate that with respect to time, उसको with respect to time differentiate करो, क्या मिलता है? सोचो एक बार, हम लोगों ने क्लास में किया ऑलरेडी, बट मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। वेरी गुड, आर डी थीटा बाई डी टी, ऑसम, राइट प्रियांशु? एनीवन एल्स? पूछो, अपने आप से पूछो, आर यहाँ पे चेंज कर रहा है क्या रिस्पेक्ट टू टाइम? टेल मी, आर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? टेल मी, इज आर रेडियस चेंज कर रहा है? नहीं ना, राइट? ओमेगा का। यस, वेरी गुड। तो डिफरेंशिएशन मेरा क्या होगा? डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा बताओ? यस, डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ थीटा का होगा। ऑसम, वेरी गुड, राइट? वेरी गुड, क्लियर? टेल मी, ये क्लियर है, हाँ या ना? So can I say, okay, and I will insert, yes, awesome. So I can say that, okay sir, मुझे ये समझ में आया, डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ थीटा को होने वाला है, r कांस्टेंट रहने वाला है ना? So I can just write like this, dl by dt is equal to d theta by dt cross r. Okay, and what is dl by dt? It is v vector. And what is this? This is omega vector and cross r vector. क्रॉस क्यों? अरे ये तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है ना सर, वेक्टर्स है, दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर, सॉरी,
this is also vector, right? It should be product of two vectors, है ना? So ये formula हो गया. Anyone have any doubt in this? Tell me. ये हमने किया है. Anyone have any doubt in this? इस पे level 1 prompts बन जाएंगे formula putting getting वाले? Tell me. इस पे level 1 prompts बनेंगे formula putting getting वाले? हाँ या ना? बन जाएंगे ना? चलो awesome. Right, awesome, very good. Now next, ठीक है, ये हो गया सर, ये हो गया. Next क्या acceleration देखते हैं हम लोग. So we know that, okay sir, हमें पता है. So dv by dt. Now when you talk about this, okay, but suppose if r is not constant, r भी अगर change हो सकता है. Think about it. If r can also change, then what? Tell me, if r can also change, then what? Like obviously not in this case. यहाँ पे देखो क्या हो गई है, यहाँ पे दो टर्म्स है ना, दोनों वेक्टर से दो टर्म्स हैं, right? Suppose here both omega and r is variable. तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हो जाएगा? जिसको नहीं आता है ध्यान देगा, है ना? तो how many functions do we have? मतलब कितने variables हैं? Forget about functions. कितने variables? दो है कि नहीं? Right? So how many of you remember product law? Very good, Sneh. The product law, है ना? So suppose we consider omega as constant, है ना? Think about it. Omega को constant रखो, r को differentiate करो, r को constant रखो, omega को differentiate करो. कर सकता हूँ मैं ऐसा? Tell me, yes or no? कर सकता हूँ मैं ऐसा? Yes or no? Very good भावना, है ना? रेशमा, समझ में आ रहा है तुमको रेशमा? ओमेगा और r है ना? So मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ओमेगा को differentiate कर रहा हूँ, keeping r as constant. Plus, right? ओमेगा को constant रख रहा हूँ and differentiating. Tell me, r. ठीक है? Clear? है ना? Simple है ना? Simple product rule मैंने लगाया. Now what is d omega by dt? Tell me, what is d omega by dt? हमने देखा है d omega by dt क्या होता है? Alpha. Very good, Dhruv. Right? Angular acceleration. Alpha. Very good. So it is alpha cross r plus. What is dr by dt? What is dr by dt? खुद सोचो एक बार. What is dr by dt? अगर r change करे, what is dr by dt? v, velocity. Awesome. है ना? चलो, awesome. Anyone have any doubt in this? Anyone have any doubt in this? So I will write it as omega cross r. Sorry, cross v. ये सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ये सबको समझ में आ रहा है? So this is what? This is a acceleration, net acceleration. Net acceleration is equal to what? Cross r plus omega cross v. समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझो यहाँ पे, है कि नहीं? यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन के कितने कंपोनेंट्स हैं? बताओ, टेल मी, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन कैन वी सी ओवर हियर? थिंक अबाउट इट. How many components of acceleration we can see over here? बताओ, कितना कंपोनेंट दिख रहा है? 2 है ना? दो पार्ट दिख रहा है ना? कंपोनेंट मतलब कितना पार्ट दिख रहा है? दो पार्ट दिख रहा है. Yes or no? Right? Yes or no? Sir, दो. First is this and the second is this one. Right? Now, don't you think, sir, this depends on what? This depends on, tell me, this depends on angle, rate of change of angle. हाँ या ना? Right? Yes or no? Tell me. Okay? And this depends on velocity of the particle. This depends on velocity of the particle. Yes or no? Yes or no? हाँ या ना? एकदम बेसिक, राइट? यस. किसी को दिक्कत यहाँ तक में? बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना? Okay, awesome, right? Awesome. Now this alpha cross r is called as tangential acceleration. Okay, I have written g 2 times. Tangential acceleration, ठीक है? And this is called as normal acceleration.
समझ में आ रहा है कि नहीं? मींस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रोटेशन, उसके पास कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं? टेल मी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रोटेशनल मोशन, इट विल हैव हाउ मेनी टाइप ऑफ रोटेशन एक्सेलरेशन? टू, एक टैंजेंशियल और एक नॉर्मल। नॉर्मल एक्सेलरेशन हम लोगों ने कहीं देखा है? नॉर्मल एक्सेलरेशन कहीं तो देखा है, कहीं तो पढ़ा है, कहीं तो पढ़ा है। कहां पढ़ा है? कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? टेल मी, विच फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल दिस? अच्छा चलो एक एक्सपेरिमेंट विजुलाइज करते हैं। वेरी गुड स्नेक। तो अगर तुम एक स्टोन को बांध लो, वेरी गुड संपदा, है ना? वेरी गुड ध्रुव, ऑसम, वेरी गुड, है ना कि नहीं? वेरी गुड, है ना? एक स्टोन को एक छड़ी बांधो, जोर जोर से घुमाओ। जितना जोर से घुमाओगे, जितना जोर से घुमाओगे, है कि नहीं? थिंक अबाउट इट, जितना जोर से घुमाओगे क्या होगा? क्या फील होगा तुमको? टेल मी। इफ यू इंक्रीज द वेलोसिटी, राइट, इफ यू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, है ना, तो डोंट यू थिंक कि वो ज्यादा फोर्स लगाएगा? एंड दैट इज योर नॉट नॉर्मल फोर्स ना, सरफेस नहीं है यहाँ पे, है कि नहीं? राइट? तुमको नहीं लगता कि जितना जोर से तुम घुमाना ट्राई करोगे और जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा, राइट, इफ दिस वेलोसिटी इज मोर, राइट, दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी मोर, राइट, है ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी मोर हाई, है ना? टेल मी, डोंट यू थिंक? सर अगर ये वेलोसिटी ज्यादा होगा, this velocity is responsible for this force, this velocity is responsible for centrifugal, हाँ या ना? ये हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा सा विजुलाइज किया है, ये दिखता है हमें, है ना? ये हम लोगों ने बचपन में किया है। यस और नो? थिंक अबाउट इट, यस और नो? मेरी गो राउंड सबने खेला है? मेरी गो राउंड, राइट? हाँ या ना? मेरी गो राउंड, है ना? देखो फिजिक्स कितना हमारे आसपास है, तो मेरी गो राउंड में जितना स्पीड से घूमता है, हमें नहीं लगता कि हम उतना ही फेंकाएंगे बाहर, मतलब पुश होंगे? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दिस? बहुत जोर से घूमता है तो हम जोर से पकड़ लेते हैं कि कहीं पुश ना हो जाए, है कि नहीं? है ना, बचपन में, राइट? सो ऑब्वियसली आई कैन से ओके सर, ये जो है वो इस पे डिसाइड, इसको डिसाइड कर रहा है। यस और नो? दिस वेलोसिटी इज डिसाइडिंग दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, राइट, गॉट इट? हाँ या ना? और ये सेंटर से किस डायरेक्शन में? सेंटर से किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर, मतलब सेंटर से क्या है? नॉर्मल है ना, राइट सर? नॉर्मल है, राइट? ऑलवेज आइदर अवे फ्रॉम द सेंटर और सेंट्रीपिटल लोगे तो टुवर्ड द सेंटर। यस और नो? टेल मी, हाँ या ना? यस और नो? राइट? सो डोंट यू थिंक सर दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल वाला कंपोनेंट, दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल वाला कंपोनेंट? ओके, राइट, क्लियर? ओके, नाउ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत और हम थोड़ा बहुत और अगर सॉल्व करेंगे ना, थोड़ा बहुत और सॉल्व करेंगे, so I will get this, so it will become what? Wait, yeah, it will become what? मैं बता रहा हूँ, अल्फा क्रॉस आर, ठीक है ना, प्लस ब्रैकेट। ओके ना, अब देखो यहाँ पे v जो है, v ऑलरेडी किस टर्म में लिख सकते हैं? बताओ, v को हम ऑलरेडी लिख सकते हैं? टेल मी, v को हम ऑलरेडी लिख सकते हैं ओमेगा और r के टर्म में, हाँ या ना? राइट? ओके, तो यहाँ पे मैं जनरली मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है? मैं जनरली सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, राइट? मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, सो इट इज बेसिकली माइनस ओमेगा क्रॉस ओमेगा स्क्वायर आर, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, राइट? यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लूंगा, सिर्फ वैल्यू, ठीक है? बिकॉज आर वेक्टर ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में है ना, आर वेक्टर को मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया, या इस डायरेक्शन में लोगे, डिपेंडिंग ऑन आर डायरेक्शन माइनस प्लस हो जाएगा, इट्स फाइन, ठीक है? क्लियर ये चीज? हाँ या ना? यस और नो? right? This negative totally depends on direction, the direction value, right? Okay, anyone have any issue in this? Raise your hand. Anyone have any issue in this? ये सब समझ में आ रहा है? देखो v क्या है? v is also omega ना, v is omega cross r, है कि नहीं? राइट? तो थोड़ा सा मैथ्स लगता है, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो v की जगह ओमेगा क्रॉस r करेंगे तो क्या होगा? ओमेगा इंटू ओमेगा हो जाएगा ना, है कि नहीं? सो यहाँ पे there is something called as vector triple product, right? जो मैंने तुमको स्किप करवाया, it is basically called as vector triple product. Okay, a cross b cross
दिस, राइट? ठीक है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो तुमको ये आ जाता है। ओके स्निग्ध दो, राइट? तो जब जब तुमको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, ठीक है, राइट? तो जब तुम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ोगे ना तुमको पता चल जाएगा, ठीक है, राइट? ये वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर का एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से वो आ जाता है, ठीक है, राइट? सो इट इज फाइन, अभी के लिए जान लो कि ये होता है, राइट? गॉट इट? हाँ या ना? ओके, राइट? सो अब बताओ, इस पे अगर फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग सवाल बनेगा तो हम बना लेंगे, टेल मी, हाँ या ना? इस पे अगर मेरा फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग सवाल बनेगा बना लेंगे, हाँ या ना? यस और नो? यू रेज, टेल मी यस और नो, कैन वी सॉल्व फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग सवाल बेस्ड ऑन दिस? राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल गिव यू वन प्रॉब्लम, ठीक है, एक प्रॉब्लम लोग ट्राई करते हैं। ओके, चलो, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आया अच्छे से? रेशमा, समझ में आया रेशमा? ओके, वेरी गुड। संपदा, प्रशस्ति, अनन्या, अथर्व, भावना, मौर्य, जॉन, ओके, राइट? सो दिस इज माय प्रॉब्लम, ठीक है, दिस इज माय प्रॉब्लम। वेरी गुड रेणुका। सो ध्यान दो, ठीक है, ये प्रॉब्लम एक बार थोड़ा सा सोचो। फर्स्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिक्स, है ना, think about the data, what is given, right? What is given, then think about the concept. So I will give you 2 minutes, right? I'll just bring water, okay, sorry, so I will just give you 2 minutes. Yeah, think about it. Suppose you paddle, right? You paddle, I'm just talking about the cycle. तुम एक बार पैडल मारते हो तो पीछे का चक्का कितनी बार घूमता है? टेल मी, एक बार ज्यादा है कि एक बार से कम? नहीं, आई एम सेइंग एक बार ज्यादा है कि एक बार से कम? एक बार से ज्यादा, ज्यादा, नॉट कम ना, ज्यादा ना। नहीं तो मान चला कि तुमको ज्यादा पैडल मारना पड़ेगा, यस और नो, राइट? सो व्हेन यू थिंक अबाउट इट, दिस बिगर गियर इज फॉर पैडल एंड द स्मॉलर गियर, राइट, इज ऑन द व्हील्स, रियर व्हील, यस और नो? कभी देखा है, नोटिस किया है कि जो पैडल वाला गियर होता है वो बड़ा होता है और पीछे वाले चक्के का गियर छोटा होता है, हाँ या ना? राइट, यस, राइट, ऑसम। ना, अब यहाँ पे सवाल ये होता है, खुद सोचो एक बार, खुद सोचो एक बार, जब ये एक बार घूमता है, जब ये एक बार घूमता है, सो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? अगर एक बार बी, मान लो बी गियर अगर एक बार घूमेगा, इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है, सो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? टेल मी, सॉरी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, फॉरगेट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड? ये टोटल जो, ये जो स्ट्रिप है वो कितना घूमेगा? व्हाट इज द लेंथ कवर्ड? टेल मी। सर्कमफ्रेंस के राउंड ना, हाँ या ना? एक बार ये यहां से यहां पे आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस के राउंड, 2 पाई कैपिटल आर, हाँ या ना? और अगर इसका छोटा वाला ये स्मॉल आर है, तो डोंट यू थिंक सर ये 2 कैपिटल आर, तो ये भी पूरा 2 पाई कैपिटल आर ही होगा, बिकॉज लेंथ ऑफ दिस व्हाट यू कैन से चेन, राइट, और बेल्ट विल नॉट चेंज ना, राइट? है कि नहीं? तो खुद सोचो, तुमको लगता है कि सर 2 पाई कैपिटल आर 2 पाई स्मॉल आर सेम होने वाला है? टेल मी, नो ना? नो ना, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन सेंस, राइट? नहीं ना? सो क्या होगा, इक्वल करने के लिए, इक्वल करने के लिए दिस शुड बी रोटेटेड n times, well n is the number of turns, हाँ या ना? टेल मी, हाँ या ना? सोचो, यही होता होगा ना? अब समझ में आ रहा है कि नहीं? अब समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट? इसलिए तुम पैडल को एक बार मारते हो तो पीछे चक्का कम से कम 2-3 बार घूमता है ना? यस और नो? राइट? और गियर वाले में तो गियर्स अलग अलग रहते हैं, है ना? छोटे गियर है तो ज्यादा घूमेगा, फिर बड़ा गियर, फिर बड़ा गियर, राइट? है ना? थिंक अबाउट इट,
गियर वाला साइकिल किसके पास है? किसी के पास गियर का साइकिल है? कभी नोटिस किया है कि गियर साइज छोटा होता है, गियर साइज छोटा होते रहता है ना, राइट? और तुमको अगर फास्ट जाना होता है, तुमको स्पीड बढ़ाना होता है, तुम क्या करते हो? तुम छोटे गियर में चेंज करते हो कि बड़े गियर में चेंज करते हो? छोटे में ना, राइट? खुद सोचना, छोटे में, क्योंकि तुमको और ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, राइट? अगर तुमको लाइक कहीं ऊपर चढ़ाना होता है, राइट, तुमको ज्यादा लाइक टॉर्क चाहिए, है ना, राइट? तुमको ऊपर चढ़ाना है, तुमको मतलब बहुत फास्ट नहीं जाके तुमको धीरे धीरे चलना है, तुम किस में चेंज करते हो? तुम बड़े वाले गियर में चेंज करते हो, हाँ या ना? प्रैक्टिकल, दिस इज प्रैक्टिकल, राइट? अब समझ रहा है कहाँ पे यूज हो रहा है रोटेशन का? टेल मी, है ना? चलो अब ये चीज दिमाग में रखो, अब ये चीज दिमाग में रख के अब ये क्वेश्चन सोचो। देखो क्वेश्चन ऐसे मत सोचो, अब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में, अब देखते हैं क्या है, अब ये सवाल देखते हैं। तो pulley are mounted over two fixed horizontal axes. Radius of pulley A and B are given. Okay, awesome. Pulley A is driven at a constant angular acceleration of 0.8 radian per second. इसका angular acceleration, so alpha 1 given है. Alpha 1 is what? 0.8 radian per second square. Right? R1 कितना है? It is 50 centimeter, which is equal to 0.5 meter. ठीक है? Until B acquires angular velocity of 10 radian per second. So omega 2 is 10 radian per second. और R2 is given. R2 कितना है? R2 is 80 centimeter or 0.8 meter. The belt does not slide. Belt does not slide. ठीक है? Right? Belt does not slide. तो ये इंफॉर्मेशन मुझे है, ये इंफॉर्मेशन मुझे मिला हुआ है, ठीक है, awesome. और मुझे ये क्या हो रहा है समझ में आया? टेल मी, क्या हो रहा है समझ में आया, हाँ या ना? यू टेल मी, क्या हो रहा है समझ में आया कि नहीं? यस और नो, यस और नो, टेल मी. ऑसम, ऑसम. ओके, नाउ रेशमा टेल मी, दोनों में, बड़े वाले गियर और छोटे वाले गियर में, लेंथ ऑफ द बेल्ट, लेंथ ऑफ द बेल्ट जो मूव करेगा वो सेम होगा, डिफरेंट होगा? टेल मी, in the same time interval the length of the belt that has moved will be same or different? सोचो एकदम बेसिक बेसिक. लेंथ ऑफ द बेल्ट, राइट? अभी हमने बताया ना, अभी हमने बताया सेम. वेरी गुड सुप्तिका, वेरी गुड क्रिश, सेम रहेगा. वेरी गुड प्रीति. ना अगर लेंथ सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगा, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम की डिफरेंट? टेल मी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी सेम और डिफरेंट? Tell me, think about it. Tangential acceleration will be same or different? Same. Awesome. Very good. देखो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ, इजी लग रहा है कि नहीं? अब इजी लग रहा है कि नहीं? सर ये भी सेम डिस्टेंस है, ये भी सेम डिस्टेंस कवर करेगा, राइट? सो डोंट यू थिंक that acceleration, tangential acceleration of A should be equal to tangential acceleration of B? हाँ या ना? See concept. And what is the formula of tangential acceleration, guys? What's the formula of tangential acceleration? Alpha 1 R1, right? Because again 90 degree है ना, तो अल्फा 1 R1, और दिस क्या होगा? अल्फा 2 R2. बताओ क्या निकालना है तुमको, बताओ क्या निकालना है? सिंपल है कि नहीं? बताओ, पहला वाला इजी है कि नहीं? अल्फा 1 गिवन है, राइट? वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड, ऑसम, है कि नहीं? बताओ, मुश्किल था ये? सोचो, जब कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो मुश्किल था क्या? अल्फा 2 निकालना है, निकल जाएगा अल्फा 2, निकल जाएगा अल्फा 2. अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या, ये कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट? कि सर कौन सा एक्सेलरेशन सेम होगा? नेट एक्सेलरेशन सेम होगा कि टैंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम होगा? तो खुद सोचेंगे ना, सर ये तो जो मेरा टैंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो सेम होना चाहिए ना, हाँ कि नहीं? करेक्ट, ठीक है.
तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट। तो अल्फा 2 निकालना है, तो अल्फा 2 निकल जाएगा ना, अल्फा 1 r1 by r2, yes or no? So 0.8 into 50 divided by 80, 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कॉमन सेंस, सही है ना? इसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा, इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन कम होगा, यस और नो? मेक सेंस ना? मेक सेंस? क्लियर? राइट? Okay, Sampada. So I just said, since the distance covered, right, है ना? मैं वही बता रहा हूँ, बेसिकली क्या है ना कि देखो सेम बेल्ट से कनेक्टेड है, राइट? सेम बेल्ट से कनेक्टेड है, तो द लेंथ ऑफ द बेल्ट, if the length of the belt, right, is constant, yes or no? The length of the belt is constant, right? Yes or no? So if you talk about this point as a dash, okay, wait, if you talk about this point as b dash, think about it, मैं पूरा concept की समझा रहा हूँ, b dash, and this point as a dash. Don't you think कि b dash जितना move करेगा उतना ही a dash move करेगा? हाँ या ना? Yes or no? राइट? सिंपल, ये तो लॉजिक सुनना है ना, जितना b dash मूव करेगा उतना ही a dash मूव करेगा, राइट? सो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट, राइट? बट व्हिच एक्सेलरेशन? टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, हाँ है ना? सो दैट इज व्हाट आई सेड, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू टैंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ b, राइट? है ना? सिंपल, क्लियर है? अब समझ में आ रहा है ना? राइट? संपदा, यशिका, प्रीति, सो फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने, बात खत्म हो गया, सिंपल। जॉन, मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, जॉन खुद सोचो ना, ये b किसी टाइम में यहां से यहां जाएगा, राइट? थिंक अबाउट इट, मान लो ये डिस्टेंस जो है, मान लो 1 मीटर है, तो क्या a डैश जो है वो 1 मीटर ज्यादा मूव करेगा क्या? थिंक अबाउट इट, जो a डैश है वो 1 मीटर ज्यादा मूव करेगा क्या? अब समझ में आया जॉन? है कि नहीं? क्लियर है? राइट? नॉर्मल एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट बिकॉज रेडियस अलग अलग है कि नहीं? राइट? That might be different, but okay, chalo, ये समझ में आ गया? Okay, first part is clear. Now second part, how long after the pulley b achieves the angular velocity of 10 radian per second? अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट मान लो 0 है ना? अब b पार्ट के लिए, दिस इज फॉर a पार्ट, इनिशियली ओमेगा नॉट क्या है? 0, ओमेगा नॉट 0, ओमेगा फाइनल कितना दिया हुआ है बताओ? ओमेगा फाइनल कितना दिया हुआ है? 10 रेडियन पर सेकंड। अल्फा कितना है? अल्फा निकाल लिया हमने 0.5, क्या निकालना है? टाइम निकालना है। नाउ टेल मी व्हिच इक्वेशन मोशन इज यूज्ड, व्हिच इक्वेशन मोशन? वेरी गुड प्रीति, फर्स्ट इक्वेशन मोशन। क्रिश, इसको हम रिजिड बॉडी ही मानेंगे, ठीक है? राइट? मतलब उसका इसमें रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट आएगा भी नहीं ना, क्यों आएगा रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट? है कि नहीं? ठीक है, ये रोटेट, ये जो पॉइंट है, पॉइंट मूव कर रहे हैं ना, राइट? तो झूठ मूठ का रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट सोचेंगे ही नहीं ना। नो, पॉइंट सी हो, पॉइंट बी हो, कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, वो तो सेम रहेगा ना प्रियांशु, राइट? डिस्प्लेसमेंट अगेन, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, ठीक है? ओके, सेम है ना, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, सब तो सेम ही है। ओके, सो हियर इट इज ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो इट इज जस्ट अल्फा टी बिकॉज ओमेगा नॉट इज 0, तो टी निकल जाएगा, टी इज व्हाट? ओमेगा एफ व्हिच इज 10 by 0.5, so it is 20 seconds. Now got this problem, got this concept? Raise your hand, tell me, got this concept? Raise your hand. Anyone have any doubt? Tell me, anyone have any doubt? Yes or no? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट सबको?
Okay, awesome. Right. Okay. Now let me ask you one more question. How many of you have like seen this ladder? कितने लोगों ने ladder देखा है? Like वो बांस वाला या स्टील वाला ladder, right? सबने देखा है ना? देखा है ना? Right? कभी उसको फिसलते हुए देखा है? Tell me. फिसलते हुए देखा है? Yes or no? Think about it. Yes or no? नो, गिरते हुए नहीं देखा, कभी गिरे नहीं हो क्या लैडर से? ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान दो. सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस, राइट? मैं डायरेक्टली इसको यूज कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू ड्रॉ, राइट? आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन ड्राइंग. सपोज दिस इज अ लैडर, राइट? सपोज दिस इज अ लैडर, है ना? नाउ थिंक अबाउट इट. ये मान लो स्लिपरी सरफेस और ये इधर स्लिप कर गया, तो अगर ये स्लिप करेगा तो ये जो बी पॉइंट वो नीचे आएगा. यस और नो? हाँ या ना? टेल मी यस और नो. ओके, अब फॉरगेट अबाउट दिस, राइट? ये क्या है नहीं समझा मैं तुमसे सिंपल ये समझ. मान लो कि इस ये जो दिस OA is 3 and this is 4 and this VA is 10 meter per second. What is VB? You tell me. सोचो एक बार. ओके नाज़नीन, ओके सुहान. अच्छा एक चीज बताओ, आंसर देने से पहले कितना देर सोचा तुमने? राइट? दिमाग में आंसर आने से पहले दिमाग में दो चीजें होती है, या तुरंत आंसर है तो तुरंत आता है कि नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना देर? Tell me. Angle is changing, right? Okay, but instantaneous में बात कर रहे हैं. इंस्टैंटेनियस. ठीक है, इंस्टैंटेनियस. देखो, मेरे समझाने के बाद ना तुमको बहुत इजी लगता है, राइट? मेरे समझाने के बाद बहुत इजी लगता है, बट फर्स्ट यही तो सीखना है कि नहीं? अप्रोच कैसे लेना है ना. मेरा एक सवाल, व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? टेल मी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? बहुत बेसिक. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement, yes or no? Correct, very good. So do you think, sir, VA is actually DOA by dt? Yes or no? Yes or no? Raise your hand. And VB is actually DOB by dt. हाँ या ना? Tell me. You tell me this. Yes or no? तुम सोचो कि इसमें तुमको क्या नहीं आ रहा है या क्या नहीं आता है. ओके, ऑसम. कैन बताओ, एक चीज बताओ, इसमें कांस्टेंट क्या है? व्हाट इज कांस्टेंट इन दिस होल प्रोसेस? व्हाट इज अ कांस्टेंट? टेल मी. ओए कांस्टेंट है क्या? इज ओए कांस्टेंट? टेल मी, इज ओए कांस्टेंट? नो. इज ओबी कांस्टेंट? नो. बट देयर इज वन थिंग व्हिच इज कांस्टेंट. व्हाट इज दैट? वेरी गुड, समवन आंसर्ड. वेरी गुड. नो, AB. वेरी गुड जॉन. रॉड लेंथ, वेरी गुड. OD D कहां से आ गया? AB. वेरी गुड मौर्या. This rod का length is constant. Yes or no? Length of the rod. Very good Reshma. है कि नहीं? So I can say, sir, AB square is OB square plus OA square. This is constant. Yes or no? This is constant. Simple. हाँ या ना? Yes or no? अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ है कुछ? Okay. Now, can you differentiate? अब देखो, can you differentiate this with respect to time? So AB constant है, what is the differentiation of AB? 0 हो जाएगा. Tell me. Okay. Now DOB square
by dt plus doa square by dt. यहाँ पे चेन रूल यूज होगा. क्या यूज होगा? चेन रूल. याद है किसको चेन रूल? हाथ उठा दो. I will tell you the second method also. I will tell you the second method also. Right? है ना, दो मेथड. अरे फिजिक्स है भाई, जितना मेथड हो सकता है उतना मेथड हो सकता है कि नहीं? ठीक है, तो अभी मैं बेसिक वाला मेथड यूज कर रहा हूँ. ठीक है सर, चेन रूल याद है सर? क्या रूल याद है सर? इट विल बी व्हाट? डी ओ बी स्क्वायर बाई डी ओ बी इंटू डी ओ बी बाई डी टी. हाँ है ना? राइट, करेक्ट. प्लस this will be DOA square by DOA into DOA by DT, and this is equal to 0. Yes or no? Raise hand using chain rule. हाँ या ना? विवेक, जॉन, रेशमा, प्रवलिका, प्रशस्ति. किसको दिक्कत है यहाँ तक में? और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर? 2x. awesome, very good. 2x. so बताओ, ये नहीं होगा. this is 2OA 2OB into what is this? VOB, or I'll just say VB. No, DOB by DT is VB plus 2OA, and this is what? VA is equal to 0. so अब बता, तुमको VA दिया. what is VB? VB is basically minus OA by OB into VA. हाँ या ना? हाँ या ना? tell me, you tell me this. tell me. yes or no? yes or no? बताओ, इक्वल है क्या? इज दिस इक्वल? इज VB is equal to VA? नो राइट, इक्वल नहीं है ना, है कि नहीं? दिस इज मेथड वन. मेथड वन सबको समझ में आया? मेथड वन सबको समझ में आया? हाँ या ना? राइट, यस और नो? ओके, रब कर दूं. ठीक है, नाउ मेथड टू. अब मैं तुमको बोलूंगा सर, क्या बेवकूफ बना दिए सर आप हमको. ओए ओके, देखो क्या क्या बेवकूफ बनाऊंगा. OB by OB is equal to tan theta. Yes or no? Tell me. Right? So OB is equal to OA tan theta. Right? Value wise. है ना? So DOB by DT is equal to, suppose tan theta is a constant, initial wala, DOA by DT. Right? Now tell me, this is correct or this is wrong? Sorry, I was mute. Yeah, ये सबको समझ में आया? Raise your hand. ये सब समझ में आया? Okay. So next is how to find axis of rotation. Okay. Next concept. How to find axis of rotation. Okay. So ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे ध्यान दो. Now, suppose the body is moving, right? Suppose the body is moving. How to find what is the axis of rotation? ठीक है. So I will take the simplest object, right? Simplest figure, which is
circle because it is easier to visualize circle, है ना? Okay, now my question is, okay, how to find that what is the axis of rotation? If it is rotating, what is the axis of rotation? So what can I do is, suppose we take 2 points, ये एक point ले लो और ये एक point ले लो. Okay, right, take 2 points, ये एक point ले लो, ये एक point ले लो. Can you draw a tangent from this point? Tell me, can you draw a tangent like this? Yes or no? Yes, I can draw. Right? Suppose I take a tangent from this point. Okay? Right? Okay. Now, can I draw a perpendicular line from this point? Like this? Yes or no? Okay? Now, in the same way, right? This is the second point. Draw a tangent from this second point. Draw a tangent from the second point. And do the same thing, right? Make normal perpendicular from this point. Now you will see that they will intersect at one point. Hi Anna. They will intersect at one point, right? This point, the axis will pass through this point. Okay, this is how you will find the axis of rotation. Got it? Tell me, got it? Take any 2 points, draw perpendicular. The point at which the perpendicular will meet, that would be the axis of rotation. Got it? Hi Anna. ये सबको समझ में आ रहा है? ये सबको समझ में आ रहा है? Yes or no? Okay. Now this length is called as radius of curvature. This length is called as radius of curvature. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सर्किल है ना, तो ये क्या है? सेम आ रहा है, right? This is a circle. So this is same, right? Radius same है. But if the figure is not circle, अगर वो circle नहीं होता, है ना? अगर वो circle नहीं होता, तो ये दोनों distance शायद same ना हो या अलग-अलग हो, हर point के लिए अलग-अलग हो. So the general term for that is radius of curvature. Don't worry. Okay, Vivek, I just said this. If you talk about any object, मैं ये example ले लेता हूँ, ठीक है? I'll just take this example, right? मुझे इसका क्या चाहिए? मुझे इसका तुमको निकालना है क्या? Axis of rotation. So what we will do? We will take this 2 point, ठीक है? एक point ये हो गया, एक point ये हो गया. So ये point किधर move कर रहा है? इधर move कर रहा है, right? है ना? तो इसके perpendicular एक line ले लो. So this is the perpendicular line. और ये किधर मूव कर रहा है? ये इधर मूव कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन लो, ये एक परपेंडिकुलर लाइन. तो दोनों जहां मीट कर रहे हैं, राइट? दिस पॉइंट इज, राइट, एनी एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन. गॉट इट? टेल मी, अब समझ में आया? विवेक, यू गॉट दिस? विवेक, रेशमा, जॉन, टेल मी. यस? जयिता, अभिलाष, प्रवलिका, है ना? ओके, ठीक है. मैं एक बार और समझा रहा हूं. नाउ सपोज आई एम हैविंग दिस फिगर. थिंक अबाउट इट. आई एम हैविंग, मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं फिर से, ठीक है? जनरल एग्जांपल ले रहा हूं. सपोज आई एम हैविंग दिस ellipse. Okay, ellipse. Now, do you think that ellipse will rotate in the same way as your circle? Tell me. कि इसका एक्सिस चेंज करते रहेगा? Tell me. Okay, right. Now, depending on what, अगर fix करें तो fix ही रहेगा, but generally it will not rotate the same way as circle. Now, suppose I take this 2 point. ये एक point A है, ये एक point B है. Okay. This is general, right? Now I want to find the axis of rotation. So suppose this point A is moving. The tangent to this point is like this. Okay. The tangent to this point is this, right? The normal is like this. And the tangent to point B, right, is this. Okay. Okay, again, I'm very hard. Like this, and the normal is like this. ठीक है? तो ये जो पॉइंट मीट कर रहा है, ये जो पॉइंट होगा ना, यहां से तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा. गॉट इट? टेल मी रेशमा, गॉट दिस?
राइट? यस और नो? ओके, अमित समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड हियर, है ना? राइट, दिस इज व्हाट आई टोल्ड हियर. ओके, यहाँ पे ए इधर मूव कर रहा है, बी इधर मूव कर रहा है, तो ए के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो ऐसे, बी के परपेंडिकुलर, दोनों जहां मीट कर, दैट इज अ इंस्टैन्टेनियस axis of rotation. Okay, right? So I hope all of you understood the idea of instantaneous axis of rotation. Yes or no? Yes or no? Tell me. Right? Okay, awesome. Now, how many of you have seen a running wheel? चक्का चलते हुए देखा है किसी ने? कार का, राइट? बाइक का, स्कूटी का, साइकिल का, हाँ ना? सबने देखा है. ऑसम, राइट? ठीक है, चलो. What type of motion is that? I guess सबने सब जानते हैं. That is a rolling motion, right? Yes or no? है ना? That is a rolling motion, right? That kind of motion is called as rolling motion. What is rolling motion? I guess ये तो सबको याद होना चाहिए. Rolling motion क्या होता है? What is rolling motion? Rolling is nothing but translational plus rotational. का add कर दो, क्या बन जाएगा? Rolling. Very good. याद है सबको? Very good. Rotational plus translational. Awesome. ठीक है, चलो अब थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं. ठीक है, रॉड के केस में, अगर रॉड, think about it, if rod is moving like this, means velocity of each and every point is same. Right? Think about it, velocity of each and every point, and this is a pure translation. Yes or no? Raise your hand. समझ में आ सबको? जनता जवाब देगी, है ना? Yes. मान लो कि अब ये पॉइंट फिक्स कर दिया गया, ए को क्या कर दिया गया? ए को फिक्स कर दिया गया. ए पे तुम बैठ गए, फिक्स नहीं किया गया, ए पे तुम बैठ गए हो. तो अगर तुम ए पे बैठ गए, तुमको क्या दिखेगा? तुमको दिखेगा कि बी इधर मूव कर रहा है. यस और नो? टेल मी, यस और नो? तुम ए पे बैठ गए हो, सेम व्हील का ही केस है कि नहीं? अगर तुम देखोगे, सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट वन स्पोक ऑफ अ व्हील. इमेजिन दिस एज वन स्पोक ऑफ अ व्हील. स्पोक समझ में आता है ना क्या होता है? राइट? स्पोक समझ में आता है ना? है कि नहीं? राइट? तो मान लो कि तुम यहाँ पे बैठ गए हो, तुम ए के अराउंड बी का मोशन कैसे दिखेगा? यू टेल मी, व्हाट वुड बी द मोशन ऑफ बी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट? टेल मी, यू टेल मी. विजुलाइज करो. ए पे तुम बैठे हुए हो, सर्कुलर, so that is rotation, है ना? That is rotation. Yes or no? That is rotation, right? Very good. है कि नहीं? अब ध्यान दो, we know when we talk about rotation or rolling, it totally depends on frame of reference. हाँ या ना? It totally depends on frame of reference. Yes or no? Tell me, हाँ या ना? Yes, very good. तो अगर तुम ए पे बैठे ही बैठे हुए हो, तुमको क्या दिखेगा? तुमको ये दिखेगा प्योर रोटेशन. बट मान लो अगर कोई यहाँ पे खड़ा है, लाइक दिस, है ना? इसको देखा, अरे ए भी आगे जा रहा है और ये भी रोटेट कर रहा है. यस और नो? टेल मी, हाँ या ना? इसको तो ये दिखेगा ना कि ए भी आगे भाग रहा है, राइट? ए इज गोइंग फॉरवर्ड एंड दिस इज आल्सो रोटेटिंग. यस और नो? थिंक अबाउट इट. टेल मी, यस और नो? राइट? जबकि मोशन तो सेम हो रहा है, बट डिपेंडिंग ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज परसीव्ड इन अ डिफरेंट वे. है कि नहीं? सो इसमें चेंजेस क्या है? सर कुछ चेंजेस नहीं है, डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है कि नहीं? बिकॉज अगर ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, तो क्योंकि वो साथ में मूव कर रहा है, राइट? उसको सिर्फ और सिर्फ ये वेलोसिटी दिखेगा, इसको ये इससे दिखेगा कि ये ऐसे यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है. यस और नो? ऐसे मूव कर रहा है, उसको सिर्फ रोटेशन दिखेगा. बट अगर वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, उसको दिखेगा कि ए भी इधर मूव कर रहा है और ये भी इधर मूव कर रहा है. यस और नो? टेल मी, हाँ या ना? पहले सोचो एक बार, आराम से शांति से सोचो. ओके, चलो, राइट. अभी ये कॉन्सेप्ट हो गया ना. मैंने क्या बोला? व्हाट इज रोलिंग?
What is rolling? It is rotation plus translation. Yes or no? Sorry guys, yeah. Yes? Okay. Now, धीरे धीरे आराम से करेंगे. So अगर तुम A पे बैठे हुए हो, तुम्हारे हिसाब से B की वेलोसिटी क्या होगा? Velocity of B with respect to A, right? If you're sitting on it, क्या होगा? Tell me. It is pure rotation, and we know pure rotation फॉर्मूला क्या होता है? Omega cross R, right? है ना? Pure rotation में omega cross R. So omega cross R क्या है? AB. This for rotation. Yes or no? Raise your hand. हाँ या ना? Yes or no? Okay, right. Awesome. Now, what is for translation? What is velocity of A? So velocity of A is nothing but velocity of A only, VA. Yes or no? Velocity of A with respect to ground is VA. Yes or no? Hi Anna. Step by step. So if I ask you, sir, what is velocity of B, right, with respect to ground? No, velocity of B with respect to ground. अब देखो, relative velocity of answer. Velocity of B with respect to ground is what? Tell me. What is velocity of B with respect to ground? Everyone, step by step, tell me. What is velocity of B with respect to ground? अगर तुम थोड़ा सा दिमाग शांत कर लो, दोनों मेथड से समझेंगे हम लोग. पहले दोनों मेथड समझेंगे. पहले ये देखो, ये वेक्टर के साथ देखो. वेलोसिटी ऑफ बी ये ऐसे है, राइट? ये है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए. सो अकॉर्डिंग टू वेक्टर, ध्यान दे, अकॉर्डिंग टू वेक्टर, इसको तुम वेक्टर, तुम सारा फिजिक्स को एक साइड ले जाओ, सारा फिजिक्स भूल जाओ तुम. Forget all the physics, just see this vectors, right? This is vector, suppose this is vector 1, this is vector 2, and this is vector 3, right? Forget physics भूल जाओ तुम. अब इसको मैं अगर लिखता हूं, तुम इसको कैसे लिखूंगा? टेल मी, इसको मैं कैसे लिखूंगा? सर वेक्टर 3 प्लस वेक्टर 2 इज इक्वल टू वेक्टर 1, हाँ या ना? वेक्टर 3 प्लस वेक्टर 2 इज इक्वल टू वेक्टर 1, हाँ या ना? This vector plus this vector is equal to this vector. Guys, you tell me, yes or no? ये तो सबको समझ में, रेशमा ये समझ में आएगी नहीं? रेशमा, रेणुका, अमित, यस है ना? चलो, ऑसम, वेरी गुड. अब स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं. सर वेक्टर 3 क्या है? सर वेक्टर 3 इज वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू ए. सर वेक्टर 2 क्या है? सर वेक्टर 2 इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ए. और वेक्टर 1 क्या है? वेक्टर 1 इज नथिंग बट सर वेलोसिटी ऑफ बी. कुछ दिख रहा है, राइट? क्या दिख रहा है? सर वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A plus velocity of A gives me velocity of B. Actually, it is with respect to ground, Yes or no? Yes or no? Tell me. हाँ या ना? Right? हाँ ना? सर ये तो हो गया रोटेशन. सर ये हो गया ट्रांसलेशन. और ये हो गया रोलिंग. अब समझ में आया तुमको? सबको समझ में आया, राइट? तुम आराम से रोलिंग के लिए कैसे निकालोगे? रोटेशन अलग निकाल लो
ट्रांसलेशन अलग निकाल लो, जोड़ दो, काम खत्म। यस और नो, तुमको दिमाग नहीं लगाना है, तुम एक केस में उसको पूरा प्योर रोटेशन में डाल दो, एक केस में प्योर ट्रांसलेशन डाल दो और जोड़ दो, सिंपल, कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है ना। जितना दिमाग नहीं होता कंफ्यूज रहेंगे, है कि नहीं, राइट? ठीक है कि नहीं? तो ये तो क्या वेक्टर कॉन्सेप्ट, ये वेक्टर कॉन्सेप्ट ना। अब देखो रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट देखते हैं। रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट से क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ 1 with respect to 2 plus velocity of 2 with respect to 3 is equal to velocity of 1 with respect to 3। ये पढ़ा है हमने रिलेटिव वेलोसिटी में, a with respect to 2, 2 with respect to 3 is velocity of 1 with respect to 3। yes or no, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना, right? Relative velocity concept, so in the same way directly without thinking about anything, हमें नहीं पता, हम लिखेंगे सर velocity of b with respect to a plus velocity of a with respect to ground will give me velocity of b with respect to ground, काम खत्म, directly, this is direct using relative velocity concept। yes or no, raise your hand, yes or no, सबको स्टेप बाय स्टेप, सबको समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट, सब कुछ बताएगा। नोट करना है तो नोट कर लो, है ना, नोट्स ऐसे शेयर किया हुआ है ना, राइट? बट आई होप सबको समझ में आ गया हो, ओके, राइट? तो बताओ रोलिंग समझ में आया, रोलिंग समझ में आया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग समझ में आया? टेल मी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग समझ में आया? तो ये जो पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है, जो पूरा नोट्स में लिखा हुआ है, ये पूरा वही चीज है ना जो मैंने बताया, हाँ या ना? ये पूरा वही है जो मैंने बताया। यस, एनी इश्यूज? बताओ यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ये पूरा नोट्स में लिखा हुआ है ना, और हमने वही बताया। ओके, ऑसम। चलो अब समझते हैं, अब एक्चुअल चीज समझते हैं। ये तो बेसिक था, अब एक्चुअल चीज समझते हैं, ठीक है? अब हम समझते हैं एक्चुअल रोलिंग, ठीक है? अभी दे दो, समझ यहाँ पे रोलिंग, ठीक है? अब ध्यान दो सबको, वो बेसिक था, वो बस इंट्रो था, ठीक है? वो बस इंट्रो था। अभी हम लोग एक्चुअल चीज समझेंगे। देखो 5 लोग चले भी गए, बताओ। ओके, सो लेट अस टेक दिस चक्का, राइट, है ना, चक्का, ओके, राइट। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस चक्का, दिस इज सेंटर ऑफ मास, दिस इज पॉइंट P and this is point A, ठीक है, राइट? यस ऑन, स्टेप बाय स्टेप समझेगा, सबको विजुअलाइज करेगा, है ना? मन की आंखें खोल लो तुम लोग। नाउ सपोज दिस इज ट्रांसलेटिंग, सपोज दिस इज ट्रांसलेटिंग, सपोज दिस इज ट्रांसलेशन मोशन, translation, okay, so all the three points will be moving with same velocity, yes or raise your hand? VA, VC and VP, step by step. Now, so I can say in this case VA is equal to VB is equal to VP is equal to VC, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो रहेगा वही वेलोसिटी रहेगा ट्रांसलेशन में। एनीवन हैव एनी डाउट, रेज योर हैंड। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक, हाँ या ना, हाँ या ना, राइट? चाहे तुम कोई पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट भी सेम वेलोसिटी, ये पॉइंट भी सेम वेलोसिटी, राइट? ट्रांसलेशन में सारे पॉइंट का वेलोसिटी सेम होता है, हाँ या ना? यस और नो? यस, ऑसम, राइट? देखो कितना सिंपल है, अगर तुम कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करोगे ना। हाँ, पी है, पी हम पता पी है, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं, ध्यान दो, नेक्स्ट, राइट? अब नेक्स्ट है भाई साहब हमारा ये, ठीक है, लाल चक्का। ना लाल चक्का क्या है? लाल चक्का घूम रहा है गोल गोल, राइट? सो दिस इज प्योर रोटेशन, दिस इज प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन,
तो अगर प्योर रोटेशन है, so what is the velocity of C point? Tell me. What is the velocity of C point? Tell me. Pure rotation है, और C is the axis of rotation. C is axis of rotation. Zero, sir. हाँ है ना, zero, right? Awesome, very good, Sampada. Because sir, pure axis का velocity तो zero होता है ना sir. Omega cross r, r zero है, right? Okay. Now, as I said, सबको अपने मन की आंखें खुल लेगा. ये पॉइंट हमारा क्या है? ये पॉइंट कौन सा है? टेल मी. इसका नाम क्या रखा है? ए रखा है. इस पॉइंट का नाम क्या रखा है सर? पी रखा है. इस पॉइंट का नाम मान लो बी रखा है. नाउ व्हाट्स द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट? इस पॉइंट पे, और अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, दिस इज ओमेगा इज इन दिस डायरेक्शन. ओके, राइट? नाउ टेल मी, ए का वेलोसिटी किस डायरेक्शन होगा? टेल मी स्टेप बाय स्टेप. ए विल बी इन दिस डायरेक्शन, यस और नो? यस और नो, राइट? बी किस डायरेक्शन होगा? बी विल बी इन दिस डायरेक्शन. एंड पी किधर होगा? पी विल बी इन दिस डायरेक्शन. रेज योर हैंड, यस और नो. सब कोई जवाब देगा, जनता जवाब देगी, राइट? है ना? सो अब देखो, अगर लिखूंगा मैं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, एंड नाउ दिस वेलोसिटी ऑफ ए इज विद रिस्पेक्ट टू सी, यस और नो? दिस वेलोसिटी इज रिस्पेक्ट टू सी, हाँ या ना? हाँ या ना, राइट? जो मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ तो सी के रिस्पेक्ट में है ना, यस और नो? सी के रिस्पेक्ट में, एकदम कॉमन सेंस. और ये कितना है सर? दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, राइट? I will just write something. I'll just write something. So this is omega cross r, है ना? और r omega. I'll just write value. ठीक है? I'll just write value. Omega r I cap. हाँ है ना? Omega r I cap. Clear? Right? Vector form. Because perpendicular तो directly मैंने omega r I cap लिखा. Okay, awesome. What is velocity of b with respect to c? What is velocity of b with respect to c? This is r, right? Radius r है. So this is also omega r. अब ये डायरेक्शन कौन सा हो गया? Which is this direction? माइनस जे कैप. ऑसम, वेरी गुड. माइनस जे कैप. सर कोई भी पॉइंट रहेगा हम लोग निकाल लेंगे सर, वेक्टर आता है हमें. माइनस जे कैप. हाँ, ओके जैन, जस्ट वॉच द वीडियो वंस, ओके, आफ्टर द क्लास. ठीक है? Tell me, what is VP with respect to C? What is VP with respect to C? नहीं नहीं, ये इधर जा रहा है ना सूक्ति का. के कहां से आ गया? तो इधर निगेटिव है ना. ओमेगा आर माइनस आई कैप. राइट, ऑसम, वेरी गुड रेशमा. सी, समझ में आ रहा है रेशमा? है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? ओके. अब तो इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? ऑसम. चलो अब बात करते हैं रोलिंग की. बिना दिमाग खराब किए आई वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो क्या हो जाएगा सर? इट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ जनता, यस और नो? सिंपल. कितना सिंपल है कि नहीं? एकदम सिंपल, सिंपल सिंपल, राइट? है कि नहीं? क्या होगा? एवरीवन टेल मी. सर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी कितना है? ओमेगा आर, राइट? आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू जी क्या है? दिस इज दिस ओनली सर. सो इट इज वी नॉट. सपोज दिस इज वी नॉट. वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट. वी नॉट, वी नॉट आई कैप. एग्री? हाँ या ना? यस और नो? टेल मी.
इजी लग रहा है कि नहीं? अब बताओ, अगर तुमसे पूछा जाए, राइट, तुमसे पूछा सर व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ मान लो बी पूछ रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन रोलिंग, क्या हो जाएगा? सर इट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी प्लस वेलोसिटी ऑफ, टेल मी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यस और नो, हाँ या ना? तो क्या हो गया सर? इट इज ओमेगा क्रॉस आर माइनस जे कैप प्लस वी नॉट आई कैप, एग्री? करेक्ट, ऑसम। और वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ, वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओमेगा क्रॉस आर माइनस आई कैप प्लस वी नॉट आई कैप, एग्री? यस और नो, स्टेप बाय स्टेप? यस, ऑसम रेणुका, करेक्ट। Anyone have any issue in this? Raise your hand. Anyone have any issues in this? Raise your hand. यहाँ पे एक और लास्ट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक और लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? यहाँ बताओ what was the axis of rotation? यहाँ पे axis of rotation कौन सा था? Axis of rotation was which point? Tell me. Axis of rotation यहाँ पे हमने कौन सा पॉइंट लिया था? सी पॉइंट लिया था, वेरी गुड रेशमा, है ना? सी पॉइंट लिया था, राइट? ऑसम। But when you talk about rolling, which is the instantaneous axis of rotation? कौन सा पॉइंट होता है जिसके अराउंड लगता है कि रोटेट हो रहा है? कभी सोचा है? इमेजिन करो, आंख बंद करके, चक्का जब घूमता है, राइट, जमीन के साथ, जमीन ये है, ग्राउंड, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है किसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा होता है? डोंट यू थिंक सर दिस पॉइंट P can also be taken as axis of rotation? हाँ या ना? टेल मी, don't you think sir point P can also be taken as axis of rotation? Yes or no? Tell me, yes or no? Think about it. हाँ या ना? सोचो, राइट? एक्सिस ऑफ रोटेशन तुम पे डिपेंड कर रहा है ना, तुम किस पर लेना चाह रहे हो, है कि नहीं? तो अगर P को एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लोगे तो क्या चेंजेस आएगा? सब कुछ चेंजेस नहीं आएगा सर, हम बस जो फॉर्मूले में ना R जो है, खुद सोचो, अगर P को ले लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू P निकालना पड़ जाएगा, और क्या, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू P निकालना पड़ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू P निकालना पड़ जाएगा, सिंपल, और कोई चेंजेस नहीं आएगा। यस और नो, टेल मी, हाँ या ना? यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू G कर रहे थे, जब P ले लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू G करना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट वो तो एडवांस कॉन्सेप्ट, नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो यही है हमारा। क्लियर हो गया ये चीज? नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हाँ या ना? टेल मी। ओके, वॉइस लैग हो रहा है गाइस, माय इंटरनेट वाज नॉट गुड, ठीक है? नाउ इज इट फाइन? इज इट फाइन नाउ? ओके, हाँ, सो आई वाज जस्ट सेइंग कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता है ना, तो उस हिसाब से रोटेशन वाला इक्वेशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सी लिए थे, ठीक है, यहाँ पे सी लिए थे, अगर सी की जगह पी ले लेंगे, सी की जगह पी ले लेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ क्या होगा? देखो, अगर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी लेंगे, ओके, राइट, तो क्या हो जाएगा बताओ? वॉइस इज स्टिल लैगिंग गाइस, वॉइस इज स्टिल लैगिंग? Tell me. I'll just stop my video. Is it clear now? Okay.
सो अब बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी क्या हो जाएगा? टेल मी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी क्या हो जाएगा? टेल मी। ओमेगा तो ओमेगा रहेगा। वेरी गुड रेशमा, ऑसम, है ना? तो ये क्या होगा? डी हो जाएगा ना, दिस डिस्टेंस इज डी। डी आई क्या? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इट इज 2 ओमेगा आर आई कैप। गॉट इट? टेल मी गॉट दिस? है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है ना? और वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा? फिर तुमको ये डिस्टेंस निकालना पड़ जाएगा, ये डिस्टेंस निकालना पड़ जाएगा उस केस में, ठीक है? राइट? और डिस्टेंस निकालना क्यों पड़ेगा? बेसिकली तुमको ये नहीं करना पड़ेगा, ओमेगा क्रॉस आर होता है ना, तो ओमेगा ऐसे आर है, तुम उस हिसाब से निकाल के कर लोगे, ठीक है? ओके चलो, क्लियर? दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? रेज योर हैंड, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? रोलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? टेल मी, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? खत्म नहीं हुआ, ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? राइट? खत्म नहीं हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल देखता हूँ, कल अगर होगा तो मैं कल केमिस्ट्री की एक और क्लास ले लूंगा, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे, ओके? चलो ऑसम, ओके चलो, राइट? दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? हाँ चलो, टेल मी, है ना? राइट? अभी घर, अभी क्या करना है? अभी जाकर एक बार फिर से इसको देखना है, ठीक है? एक बार फिर से देखना है, राइट? चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय एवरीवन। I will try to upload it as